एवरीवन, आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के फ्री बॉडी डायग्राम में। ठीक है, तो चलो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम का जो प्रॉब्लम्स होता है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई देखो, एक ऐसा ब्लॉक है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है। देखो, एक कोई ब्लॉक है। इस ब्लॉक का जो मास है ना वो m है। कितना मास है? वो m है। तो अभी तो ये जो ब्लॉक है किसी का ऊपर तो होगा ना। तो ये जो ब्लॉक है किसका ऊपर है? एक फ्लोर का ऊपर है। ठीक है, ऐसा कोई फ्लोर है, इस फ्लोर का ऊपर एक ब्लॉक है। तो अभी सोचो, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्सेस काम कर रहा है। तो देखो, ऊपर की तरफ तो एक फोर्स होगा, बाहर नीचे की तरफ भी एक फोर्स होगा। देखो, ऊपर नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो होगा mg, और जो ऊपर की तरफ फोर्स होगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। तो जैसे ही हमें पता है कि न्यूटन जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो होता है फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो भाई देखो, अभी सोचो ये जो ब्लॉक है इसका नेट फोर्स कितना हुआ। भाई नेट जो फोर्स होता है वो होगा इसमें mg, जो नीचे की तरफ होता है, और n है वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो n mg माइनस n इक्वल्स टू m है। तो भाई मास तो है, लेकिन इसका कोई एक्सेलरेशन है क्या? कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसके लिए जो n होगा सिर्फ किसके बराबर होगा? सिर्फ बराबर होगा mg के बराबर। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही हम बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो पहले सोचो अभी दूसरा क्वेश्चन पे मैं लेने वाला हूं। अभी सोचो दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो ऐसे कि ऐसा कोई ब्लॉक है। मान लो ऐसा कोई ब्लॉक है, ये है फर्स्ट ब्लॉक, और इसके साथ है एक दूसरा ब्लॉक। इसका मास है सपोज m1, और एक दूसरा ब्लॉक है उसका मास है m2। ठीक है, एक ब्लॉक है मास 1 और दूसरा जो ब्लॉक है उसका मास है m2। कहां पर है? कोई भी फ्लोर पे होगा। ऐसा कोई फ्लोर पे है, ये जो ब्लॉक है कोई भी फ्लोर पे होता है। ठीक है, अच्छा। तो देखो, इस ब्लॉक को हमने एक फोर्स अप्लाई किया। कितना फोर्स अप्लाई किया हमने? जो फोर्स अप्लाई किया वो है F। ठीक है, तो अभी हमें सॉल्व करना होगा कि भाई देखो, एफ जब फोर्स हम अप्लाई करेंगे इन दोनों ब्लॉक को तो क्या होगा? ये दोनों ब्लॉक मूव होगा। ठीक है, अगर दोनों ब्लॉक मूव होता है तो जो एम ब्लॉक है ये M2 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, और वो रिएक्शन में क्या होगा? M2 M1 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो मान लो कि M1 जो है वो M2 का ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, वो है F प्राइम। तो सोचो कि सेम टू सेम M2 वाला जो ब्लॉक है वो M1 के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा? वो भी F प्राइम। तो हमें ये जो फोर्स होता है कि F1 सॉरी F प्राइम और F प्राइम, ये जो रिएक्शन फोर्स होता है वो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? वो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना होगा कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू है वो क्या होगा। तो बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, तो हमें पता है कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, हमने दोनों ब्लॉक को जो फोर्स अप्लाई किया वो कितना है? वो F है। तो F का रीजन में देखो, हमें पता है कि भाई जो फोर्स होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो फोर्स होता है वो कितना होता है? मास मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो भाई सोचो, जो दोनों ब्लॉक को हमने फोर्स अप्लाई किया तो इसका तो कोई एक्सेलरेशन होगा, एक साथ तो मूव करेगा ना। तो हमने मान लिया जो एक्सेलरेशन है वो है ए। तो भाई फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टोटल मास कितना होगा? तो टोटल मास होगा m1 प्लस m2। उसके साथ जो एक्सेलरेशन होगा वो ए होगा। तो हमें जो एक्सेलरेशन मिल गया वो ए होगा एफ बाई m1 प्लस m2 वाला। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना मिला? सोचो, जल्दी से सोचो, जो हमें एक्सेलरेशन मिला वो होगा f बाई m1 प्लस m2। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें फाइंड करना है कि इन दोनों का बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो कितना होगा। अरे सोचो सोचो, कांटेक्ट फोर्स हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई सोचो, हम पहले तो m1 जो ब्लॉक है उसको लेंगे। ठीक है, अभी सोचो कि M1 के ऊपर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो पहले तो M1 का ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है F। ठीक है, और इस बैकवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है F प्राइम। ठीक है, ये जो ए प्राइम है, ए प्राइम कौन अप्लाई कर रहा है? ए प्राइम जो है वो अप्लाई कर रहा है M2। ठीक है, ये तो रिएक्शन फोर्स है। तो अभी सोचो, जो हमें नेट फोर्स मिला, नेट फोर्स कितना मिला? तो अगर हम लिखेंगे भाई जो नेट फोर्स मिल होता है, जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? वो होगा F माइनस F प्राइम होगा, इक्वल्स टू कितना होगा? अरे इक्वल्स टू होगा M1 इंटू ए। ठीक है,
तो हमें तो इधर ए प्राइम का वैल्यू सॉल्व करना होगा, तो हम लिखेंगे कि भाई एफ माइनस एम वन ए, ये जो इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, वो होगा ए प्राइम के इक्वल। तो अभी सोचो कि हमें तो पता है कि भाई जो ए का वैल्यू है वो कितना है, जो हमें पता है कि भाई ए का वैल्यू है वो है एफ बाई एम वन प्लस एम टू, तो लिख लो वो होगा एफ बाई एम वन प्लस है एम टू, इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू ए प्राइम है। तो हमें कौन सा वैल्यू सॉल्व करना है, हमें तो सॉल्व करना है ए प्राइम। तो इस इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करेंगे वो देखो ए प्राइम कितना हो जाएगा, ए प्राइम हो जाएगा, एफ को कॉमन फैक्टर ले लो, तो हम अगर एफ को कॉमन टर्म में ले लेंगे तो ए हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा एम टू बाई एम वन प्लस एम टू। ठीक है, देख लो वो कितना ऊपर में हो जाएगा, वो ऊपर में हो जाएगा किसका एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन हमें मिला वो किसका, वो m1 मास का। सो जो m1 मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, m2 इंटू एफ, वो हो गया m2 इंटू एफ बाई कितना हो गया, m1 प्लस हो गया m2। तो यही हुआ एक्सेलरेशन किसका, ये एक्सेलरेशन हुआ m1 मास का। अभी अगर हम बताएंगे कि भाई जो m2 मास है उसका एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप सॉल्व करेंगे ना m2 मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो देखो हम अगर अभी फ्री बॉडी, अब अभी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे किसका, अभी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है किसका, बताओ किसका, m2 का। तो अभी एक सुंदर सा m2 ले लो इधर, ठीक है, हमने ले लिया है m2। अभी देखो m2 के इस तरफ कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, सिर्फ ए प्राइम तो एक्ट हो रहा है, और तो दूसरा कोई फोर्स ही नहीं एक्ट हो रहा है ना। तो m2 का ऊपर, ठीक है, m2 के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है ए प्राइम। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे कि भाई जो नेट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स है वो ए प्राइम, ठीक है। तो ए प्राइम कितना होगा, वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए प्राइम कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब m2 होगा, उसके साथ क्या लिखेंगे हम, उसके साथ लिखेंगे ए, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो देखो ये वाला हो जाएगा m2। और भाई हमें तो पता है कि जो ए का वैल्यू है वो कितना है, हमें पता है कि ए का जो वैल्यू है वो है एफ बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा, तो ए भी हो जाएगा एफ बाई एम वन प्लस एम टू। तो यही मिला हमें एक्सेलरेशन किसका, m2 का, और जो m1 का एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये हमें मिला फोर्स किसका, ए प्राइम मिला किसका, ये रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, ए प्राइम। अच्छा, तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है, वो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, हम आपको दे रहे हैं 2 मिनट देंगे, 2 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना होगा। सोचो इसमें कोई एक फोर्स है, सॉरी एक ब्लॉक है जिसका मास है, अच्छा इधर एक मास है, इधर एक मास है, ठीक है, और इधर एक मास है। सो 3 ब्लॉक है, ओके, देयर आर 3 ब्लॉक। तो इस डायरेक्शन में हम एक फोर्स अप्लाई किया, वो है 18 न्यूटन। कितना फोर्स हमने अप्लाई किया, 18 न्यूटन। और जो इसका जो मास है ना, सोचो इसका जो मास है वो है 6 kg, ठीक है, और इसका जो मास है वो है 2 kg, और इसका जो मास है वो है 1 kg। तो हमने 3 ब्लॉक ले लिया, ठीक है, जल्दी से सोचो, हमने 3 ब्लॉक ले लिया। एक का मास है 18 kg, सॉरी 18 न्यूटन हमने फोर्स अप्लाई किया, और एक का मास है 6 kg, दूसरा का मास है 2 kg, और तीसरा का मास कितना है, वो है 1 kg। तो हमें इधर क्या सॉल्व करना होगा, इस क्वेश्चन से हमें सॉल्व करना होगा कि भाई व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स, फाइंड रिएक्शन फोर्स। क्या सॉल्व करना होगा, रिएक्शन फोर्स बिटवीन किसके ऊपर, बिटवीन इसका अगर हम m1 बोलेंगे, इसको अगर m2 बोलेंगे, इसको अगर हम m3 बोलेंगे, तो बिटवीन m1 एंड m2। तो m1 और m2 के बीच में जो रिएक्शन फोर्स काम करेगा, वो रिएक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, वो ही हमें फाइंड करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता है कि भाई नेट जो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स अप्लाई हो रहा है कितना है, 18 न्यूटन। तो फोर्स कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टोटल मास कितना है, देखो 6 प्लस 2 प्लस 1 है, इसका मतलब है टोटल जो मास है वो है 6 प्लस 2 प्लस 1, दैट मीन्स 9 kg। तो हमें जो ए मिला, सोचो हमें जो ए का वैल्यू मिला वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
तो हमें ए का वैल्यू मिला, कितना ए का वैल्यू मिला, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी देखो जो क्या होगा, जो मैंने हमें सॉल्व करना है कि रिएक्शन फोर्स किसके बीच में, ये m1 और m2 के बीच में, तो क्या होगा, m1 m2 को इस तरफ एक धक्का देगा, पुश करेगा, और m2 इस तरफ m1 को धक्का देगा, ठीक है। ओके, एक पुश फोर्स होगा ना, m1 will push a force, m1 will apply a force and m2 on and m2 will apply a force on m1, ऐसा तो होगा ना। तो अभी देखो ऐसा अगर हो रहा है, तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम किसका, m1 का, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे m1 का, तो देखो डायग्राम कैसे होगा। देखो इस तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है m1 का, वो है 18 न्यूटन, और इस तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना एफ प्राइम है, ठीक है। ठीक है, जल्दी से सोचो, इस तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है 18 न्यूटन, और इस तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है एफ प्राइम। तो अभी बताओ कि जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना है। तो नेट फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, एफ नेट जो अप्लाई हो रहा है वो कितना, एफ नेट हो रहा है 18 माइनस एफ प्राइम इक्वल्स टू कितना है। देखो m1 का मास है कितना, 6 kg, तो m इंटू ए, तो हमें तो पता है कि भाई जो 18 माइनस एफ प्राइम मैंने लिख लिया, उसके साथ लिखेंगे एज ए का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है 2 है। तो हमें तो सॉल्व करने से ये जो ए प्राइम है इसका वैल्यू मिल जाएगा, वो कितना होगा, 6, ठीक है, न्यूटन हो जाएगा। तो अभी सोचो जो रिएक्शन फोर्स होगा, वो रिएक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, वो होगा 6 न्यूटन, ठीक है। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो ये जो क्वेश्चन है वो कैसा है, ठीक है, एक सुंदर सा क्वेश्चन है, हमने ले लेंगे अभी। एक सुंदर सा क्वेश्चन है, देखो ऐसा कोई जो क्वेश्चन है, देखो ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ओके, ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन है, और जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है वो है थीटा, ठीक है, कितना एंगल है, थीटा, और इस इंक्लाइंड प्लेन का ऊपर एक मास है, कौन सा मास है, वो है एम मास है, कौन सा, एम मास है, ठीक है। अभी हमें सॉल्व करना होगा कि अगर मतलब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का, ठीक है। अगर ये ब्लॉक चल रहा है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, जिसके कारण, जिसके रीजन में, ठीक है, ये जो मास है उस ब्लॉक पे रेस्ट पे रहेगा। बढ़िया सवाल है, देखो सोचो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ब्लॉक है किसके ऊपर, सॉरी एक मास है, जिस ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक मास है। हमें फाइंड करना है कि जो इंक्लाइन प्लेन है, जो प्लेन है, इसका प्लेन का एक्सेलरेशन, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन से ये जाएगा, वो जाने से ये जो मास है ना, वो रेस्ट पे रहेगा, कहां पर, ब्लॉक पे, मतलब गिरेगा नहीं, ये गिरेगा नहीं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए स्यूडो फोर्स के बारे में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्यूडो फोर्स का बारे में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखो स्यूडो फोर्स होता क्या है, अगर मैं लिखूंगा स्यूडो फोर्स, देखो व्हाट इज स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स होता क्या है। अगर आप देखो एक, अगर ये ब्लॉक ऐसे, ये जो एम मास का ब्लॉक है, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसा होता है, तो अगर आप इस ब्लॉक को इस इंक्लाइंड प्लेन का ऊपर ही रखना चाह रहे हो ना, तो इस इंक्लाइंड प्लेन को आपको मूव करना पड़ेगा, आपको मूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू मूव द इंक्लाइंड प्लेन। जब आप मूव करोगे ना, क्या होगा कि इस मास पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। कौन सा फोर्स, इसका अगर मास m होता है तो इस ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स एक्ट होगा, वो कितना होगा, वो ma होगा।
इस ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स को हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। कौन सा फोर्स? स्यूडो फोर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। देखो इस ब्लॉक को अगर आप मूव कराएंगे ना, अब मूव करोगी तो क्या होगा, अगर आप मूव करोगी तो इस ब्लॉक तो मूव हो रहा है, लेकिन उस मास के ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, जिस फोर्स का नाम है स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो वो फोर्स का रीजन से ही ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है कि इस ब्लॉक का जो नॉर्मल, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा और नॉर्मल फोर्स क्या होगा। ठीक है, देखो नॉर्मल फोर्स कहां पर काम करेगा, देखो नॉर्मल फोर्स तो इस डायरेक्शन पे एक फोर्स होगा, वो कितना होगा, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अभी देखो इस ब्लॉक के लिए नीचे की तरफ एक डायरेक्टली फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, देखो mg। अरे जल्दी से सोचो, अरे भाई जल्दी से सोचो, इसे डायरेक्टली एक नीचे की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है, जो फोर्स का नाम है कितना, mg। तो देखो इस फोर्स का नाम mg है, तो देखो इस mg का अगर ए थीटा है ना, तो ए एंगल कितना है 90 डिग्री, और ए कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन में इसके तरफ एक फोर्स एक्ट जो एंगल होगा। ठीक है, इस एक कंपोनेंट को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इस एंगल का जो वैल्यू होगा वो भी थीटा होगा। तो देखो ये जो mg है ना, इस mg का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक तो हो जाएगा mg cos थीटा इस डायरेक्शन में जो है नॉर्मल फोर्स का अपोजिट में, और दूसरा एक कंपोनेंट है mg का होगा इस डायरेक्शन पे, कितना होगा, वो होगा mg sin थीटा। कितना होगा, एक होगा mg cos थीटा और एक होगा mg sin थीटा। ठीक है, ओके, बढ़िया है। अभी देखो ये जो ma है ना, ये जो मास इनटू एक्सेलरेशन है, देखो इस इन दोनों का बीच में जो एंगल है, एंगल कितना है, वो है 90 डिग्री। तो अगर इस ma का अगर हम मास इनटू एक्सेलरेशन का अगर कंपोनेंट में हम तोड़ देंगे इसको, तो अगर ये थीटा है, ए वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ए एंगल कितना हो जाएगा, वो थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा ना। तो ये देखो ये जो ma का कंपोनेंट है वो होगा ma cos थीटा इस तरफ। ठीक है, और इस डायरेक्शन में होगा ma sin थीटा। ठीक है, अभी सोचो जो हमें नॉर्मल, अभी सोचो जो टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है वो कैसा, देखो इस ब्लॉक जो था इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा था। ठीक है, बढ़िया। अभी जो फोर्स एक्ट हो रहा है नॉर्मल फोर्स का डायरेक्टली अपोजिट में, वो कौन कौन सा फोर्स है, तो इस डायरेक्शन में है एम ए साइन थीटा। ठीक है, और एक फोर्स है एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और अभी सोचो ये तो हुआ, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स है, कौन सा फोर्स, एम जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है, वो है एम ए कॉस थीटा। कितना है, एम ए कॉस थीटा। इसका मतलब हम लिखेंगे, देखो ये जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स का अपोजिट में ये मास अगर बैलेंस होना चाहेगा ना, तो ए वाला फोर्स और ए वाला फोर्स, ठीक है, जो मतलब एन अगर होगा, ठीक है, बैलेंस होने से क्या होगा, जो दोनों फोर्स इक्वल होगा, तो अभी जो एन का ऑपोजिट में फोर्स है वो कितना होगा, एन होगा बराबर होगा एम ए साइन थीटा प्लस कितना होगा, एम जी कॉस थीटा का इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू मिल गया, डायरेक्टली हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा उसका वैल्यू मिल गया हमें। अभी देखो जो और एक इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम ये भी लिखेंगे ना कि भाई एम जी साइन थीटा जो होगा वो होगा एम ए कॉस थीटा का बराबर। ठीक है, कितना होगा, एम ए कॉस थीटा। तो ए वाला ए और ए वाला ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए हो जाएगा देखो जी टेन थीटा। तो देखो कितना आसान सा एक क्वेश्चन है जिसमें से हमें एक्सेलरेशन मिल गया, और एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन हुआ ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा। ठीक है, ओके, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। अगर आप सब लोगों को समझ में आया तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, और जो मेरा चैनल है, ठीक है, मुझे थोड़ा सपोर्ट करो यार, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहा है, देख देख लेने के बाद वीडियो क्या हो रहा है ना कि सब्सक्राइब नहीं करके ही चला जा रहा है। तो क्या होगा ना, मेरा देखो, आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे तो इतना मतलब पैसा तो नहीं मिलेगा ना, तो मुझे देखो मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, कि मैं और वीडियो बनाऊं,
इसलिए सिर्फ मेरा चैनल का सब्सक्राइब करो, नहीं तो मेरा तो मोटिवेशन तो नहीं होगा ना, ठीक है? मेरा इच्छा ही नहीं होगा, ठीक है? कि मेरा कोई इच्छा ही नहीं होगा कि मैं बनाऊँ और वीडियो बनाऊँ, ठीक है? अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, मेरे अंदर एक मतलब एक पोटेंशियल काम करेगा कि भाई मैं और वीडियो बनाऊँ, जी इन लोगों को हेल्प हो रहा है। नहीं तो अगर नहीं हेल्प हो रहा है तो मैं वीडियो बना के क्या करूँगा, ठीक है? ओके चलो, तो ये हुआ। अभी चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है? ये तो सिर्फ शुरुआत है, धीरे-धीरे बहुत सारा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है? अच्छा, अभी देखो जो दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, देखो, तो हमने तो पहले सॉल्व कर दिया एक क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा देखो, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, ये लिख लो एग्जाम्पल, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ऐसा कि एक फ्लोर है, इसमें एक फ्लोर है, सोचो एक फ्लोर है, और इस फ्लोर का ऊपर ना दो मास कनेक्टेड है। एक मास तो m1 है, और दूसरा मास कितना है, दूसरा जो मास है ना वो है m2 है। कितना है, m2 है, ठीक है? एक मास है m1 और दूसरा मास है m2। ये दो मास ना कनेक्टेड है, ऐसे कोई कनेक्टेड है, ठीक है? और देखो ये दो मास तो कनेक्टेड है ही। अच्छा, तो देखो अगर दो मास कनेक्टेड है, कि हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन पे। अच्छा देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, वट एवर क्वेश्चन आई हैव गिवन, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लिसन वट एवर आई एम सेइंग। ओके, सो एक देखो एक फोर्स अप्लाई कर दिया हमने इस डायरेक्शन पे, ठीक है? तो हमें सॉल्व करना है कि जो टेंशन होगा, ठीक है, इन दोनों मास का बीच में तो टेंशन होगा ना, कि एक वायर से एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इन दोनों ब्लॉक का बीच में एक टेंशन काम करेगा, ठीक है? तो हमें सॉल्व करना होगा कि जो टेंशन होगा वो कितना होगा। तो भाई देखो, हम तो ए लिखेंगे ना कि भाई देखो जो फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में कितना एफ है। तो देखो अगर ए फोर्स एक्ट हो रहा है तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा, ठीक है? ये जो m1 है ना, m1 है, m1 m2 को इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, वो है कितना t। और जो m2 है इस डायरेक्शन में m1 को एक फोर्स अप्लाई करेगा, वो कितना है, वो भी t है, ठीक है? तो अगर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, कितना F है, तो देखो हमें पता है कि भाई फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन है। पहले तो इसका एक्सेलरेशन निकालो भाई, सिंपल सा फंडा है। देखो ये फंडा तो सिंपल सा है, जो फंडा है हमारा कि सिंपल सा, वो है पहले तो इसका एक्सेलरेशन सॉल्व करना होगा। देखो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन जो होगा, जो हमें पता है कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है m1 प्लस m2 है, उसके साथ जो एक्सेलरेशन होगा, तो हमें जो मिल गया एक्सेलरेशन है वो है f बाई m1 प्लस कितना होगा, वो f बाई होगा m1 प्लस m2। तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है? क्या मिला हमें, एक्सेलरेशन मिला। जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, f बाई m1 प्लस m2 है। अच्छा बढ़िया है। अभी सोचो अगर हमें एक्सेलरेशन मिला, और क्या मिलना चाहिए हमें, सॉल्व करना होगा कि टेंशन होगा, कितना टेंशन एक्ट हो रहा है। तो अभी हम जो ड्रॉ करेंगे वो है फ्री बॉडी डायग्राम, एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। किसके लिए, पहले तो m1 के लिए ड्रॉ करो बच्चों। तो पहले अगर हम m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, तो देखो इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है m1 का, ठीक है, वो है t। m1 के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, वो है t। और एक ही तो फोर्स एक्ट हो रहा है m1 के ऊपर, और m2 का ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, सोचो m2 का ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में है वो है f है, और इस डायरेक्शन में है वो कितना है, t है, ठीक है? तो अगर हम लिखेंगे कि भाई जो t है, ठीक है, जो t है, ठीक है, वो कितना होगा, देखो इन टर्म्स ऑफ एफ के टर्म में आपको टी को लिखना पड़ेगा जरूर। तो देखो जो फोर्स एक्ट हो रहा है, जो फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स ऑन m1 पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है। देखो सिर्फ m1 पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो t है, और t कितना है, वो होगा m1a। अच्छा, एक इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन मिला, ठीक है, ठीक है, एक इक्वेशन मिला जो भाई t इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू ए होगा। अभी देखो m2 का ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है कितना है, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है वो है f। तो इधर हम लिखेंगे कि भाई f माइनस टी है, कितना है, f माइनस टी इक्वल्स टू कितना है, m2a, ठीक है? f माइनस टी इक्वल्स टू कितना है, m2 है। तो इस रीजन से तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई जो t का वैल्यू होगा वो कितना होगा, t का वैल्यू होगा, सॉरी f का वैल्यू होगा, ठीक है, जो f का वैल्यू है वो कितना है, f का वैल्यू है वो है,
ठीक है। तो हमें एक्चुअली हमें तो मिल गया कि इस पॉइंट पे जो टी का वैल्यू है वो है m1 है, ठीक है। टी का वैल्यू कितना है, वो है m1 है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि भाई ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, टी बाई m1 होगा, ठीक है। ए का वैल्यू कितना होगा, टी बाई m1। तो इस इक्वेशन में हम टी ए का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ए है तो सॉरी ए तो टी था, और m2 और ए का वैल्यू कितना है, वो है टी बाई m1 है। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई f जो है वो f कितना होगा, वो होगा t प्लस m2 बाई m1 इंटू टी होगा। तो इसका मतलब जो t का वैल्यू हुआ वो है 1 प्लस m2 बाई m1, ठीक है। तो जो t का हमें वैल्यू मिला वो कितना होगा, ठीक है। इसको एलसीएम करने से ऊपर कितना चला जाएगा, m1 चला जाएगा। सो m1 बाई m1 प्लस m2, उसके साथ क्या मिलेगा, उसके साथ मिलेगा f। तो यही हुआ आंसर, यही हुआ टेंशन फोर्स इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे हमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो जो पहले क्वेश्चन दिया था वो थोड़ा आसान सा, ठीक है, वो थोड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अभी जो हम क्वेश्चन देंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा डिफिकल्ट, उतना भी नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जल्दी से। देखो क्वेश्चन क्या है कि 3 ब्लॉक है, देयर आर 3 ब्लॉक, ठीक है। 3 ब्लॉक है। जो फर्स्ट ब्लॉक है, ऐसा कोई ब्लॉक है, देखो ऐसा कोई ब्लॉक है। इस ब्लॉक का जो मास है वो है m1, और एक ब्लॉक के साथ दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है, इसका मास कितना है, वो है m2, और तीसरा ब्लॉक है वो है m3, ठीक है। ऐसा 3 ब्लॉक है, और जो तीनों ब्लॉक एक फ्लोर पे है। कहां पर है, एक फ्लोर पे है, ठीक है। कोई प्लेन पे है, कोई फ्लोर पे है, जहां पर फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड है। अभी हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसमें हम फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया ना, हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया। क्या किया हमने, एक गलती कर दिया, बहुत गलती कर दिया, एक फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। वी हैव गिवन अ फोर्स, ठीक है। अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें सॉल्व करना होगा कि भाई जो इसमें देखो, जो टेंशन फोर्स होगा किसके बीच में, जो टेंशन फोर्स होगा m1 और m2 का बीच में, किसके बीच में, m1 और m2 का बीच में, इस टेंशन फोर्स को हम बोलेंगे t1, और m2 और m3 का बीच में जो टेंशन फोर्स होगा वो होगा कितना, t2। तो हमें सॉल्व करना होगा कि ये जो टेंशन फोर्स है ना, वो टेंशन फोर्स t1 t2 कितना होगा। तो देखो क्या होगा क्या होगा, सोचो अभी। अब सोचो कि m2 m1 जो है ना, बड़ा शैतान है, ठीक है, शरारत करते, ठीक है। तो m1 क्या होगा, m2 को खींचेगा, और m2 क्या होगा, m1 को खींचेगा ऐसे। और देखो m2 जो है, ठीक है, m2 जो है दैट विल अप्लाई फोर्स किसके ऊपर, किसके ऊपर, सोचो। ये जो m2 है ना, वो m2 ऐसा कोई फोर्स अप्लाई करेगा m3 के ऊपर, और जो m3 है वो m2 को ऐसा कोई फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये क्या है, ABT2 ABT2 ABT1 ABT1 है। तो हमें जो सॉल्व करना है, देखो ABT2 है और ABT2 है, और ABT1 होगा, ABT1 होगा, इक्वल होगा ना, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो हमें जो सॉल्व करना है कि भाई इन पहले तो इन तीनों का जो एक्सेलरेशन होगा, जो पूरा सिस्टम है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और क्या है, और हमें सॉल्व करना होगा कि t1 कितना होगा और t2 कितना होगा, ठीक है। तो हमें यही सॉल्व करना होगा कि t1 कितना होगा और t2 कितना होगा। तो बराबर सोचो ना कि भाई अगर हम बोलेंगे जो टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना, F है, सही ना। तो F कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस कितना है, m3 है। उसके साथ एक तो एसो ए आ जाएगा, एक्सेलरेशन तो आ जाएगा ना, क्लियर। तो जो ए का वैल्यू मिला हमें, ए का वैल्यू कितना मिला, वो है F बाई m1 प्लस कितना, m2 प्लस कितना, m3, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो जो हमें ए का वैल्यू मिला वो है F बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी सोचो अभी सोचो कि अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम देन व्हाट विल हैपन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे देन क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो देखो m1 मास को ले लेंगे, तो पहले m1 मास को ले लो, ठीक है। तो m1 मास के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो t1 हो रहा है, अरे एक ही तो फोर्स है बेचारा, ठीक है। और अभी m2 को ले लो, m2 के ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो देखो m2 के ऊपर इस डायरेक्शन में तो t2 है, अच्छा। और इस डायरेक्शन में क्या है,
अच्छा वो T1 है, ठीक है। और सोचो M3 के ऊपर कौन कौन सा फोर्स है, अच्छा इसमें भी तो फोर्स है, बढ़िया बहुत बढ़िया। वो कितना है, वो है F है। और एक फोर्स है वो कितना है, वो है T2 है, ठीक है। अच्छा, तो हमें जो फोर्स, जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हम जो फ्री बॉडी डायग्राम है हमने ड्रॉ कर लिया, जो कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। और भी फोर्स है नीचे की तरफ, mg फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वो आपका अभी काम का चीज नहीं है, ठीक है। क्लियर? Okay, we are not going to take this normal reaction force or mg because the object is not moving upward and downward direction. The object is moving along the horizontal direction. ठीक है। तो ये कैसे होगा? तो हमें तो देखो इसके ऊपर से इसकी जो m1 है ना, इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, वो कितना है? वो है t। तो लिख लो ना, m1 a है। अच्छा, देखो ये जो m2 है, m2 के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है? वो है सिर्फ इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में T1 और एक डायरेक्शन में T2। तो बच्चों जा रहा है कि सिस्टम जो जा रहा है ना इस डायरेक्शन में है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा है? T2 है। किससे? T1 से। तो लिखो ना m2 इंटू ए लिखो, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई जो T1 है वो कितना है? m1 है, ठीक है। अच्छा, वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। अभी लिखना है? अच्छा ठीक है, अभी लिखो। तो अभी लिखना है अगर, तो लिखो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू कितना है? वो है M2A। अभी T2 सोचो, अभी T1 सोचो, T1 कितना है? M1A इक्वल्स टू कितना है? M2A। तो T2 का जो वैल्यू होगा, T2 का जो वैल्यू होगा वो है M1 प्लस M2 इंटू A हुआ। इसका मतलब जो T2 का जो एक T2 का हमें वैल्यू मिल गया, ठीक है। T2 का वैल्यू कितना है? T2 का वैल्यू है M1 प्लस M2 इंटू ए। और T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा M1 प्लस M2, उसके साथ A का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम, वो है F बाई M1 प्लस M2 प्लस कितना होगा? M3 होगा, ठीक है। अच्छा, तो A मिला। अभी सोचो, अभी सोचो, अभी सोचो, अभी सोचो, जो हमें जो हमें जो हमें अभी तो A मिला। अभी सोचो हमें, ये तो T2 मिल गया, हमें T3 भी सॉल्व करना है ना। अच्छा, T1 मिल गया, T2 भी मिल गया, अच्छा बढ़िया। तो और तो कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ एक ही बात बता देता हूं कि जो इस बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा। देखो इस बॉडी को अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है F है। और इस डायरेक्शन में कितना है, वो T2 है। इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? M3 इंटू ए है, ठीक है। तो हमें देखो जो T1 मिला, पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, जो पूरा का पूरा इक्वेशन है वो हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो T1 का वैल्यू मिला वो है कितना है? सोचो, T1 के वैल्यू है वो है M1A। और T2 का जो वैल्यू है वो है कितना है? M1 प्लस M2, ठीक है, बाई कितना? M1 प्लस कितना है? M2 प्लस कितना है? M3, और उसके साथ एक है F। तो मिल गया। ये तो कितना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पूरा पानी की तरह इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो चलो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले भी जो नीट का क्वेश्चन भी आ चुका है और जेई का क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए एक क्या कैसा क्वेश्चन है, एक पुली है, ऐसा कोई पुली है, ठीक है, ऐसा कोई पुली है। और ये जो पुली है ना इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, ठीक है। ये जो पुली है इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, और इस पुली पे दो मासेस कनेक्टेड है, ठीक है। इस डायरेक्शन पे एक मास है M2, इस डायरेक्शन पे कौन सा मास है? M2। और इस साइड में जो मास है वो M1 है, ठीक है। अगर हमें सॉल्व करना है, अगर ये जो मास है ना M2 का मास है, इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन हो रहा है, जो M2 मास है इस डायरेक्शन पे अगर कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन होगा क्या? वो एक्सेलरेशन होगा क्या? ठीक है, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो। मैं 2 मिनट 2 मिनट नहीं, ठीक है ठीक है, जल्दी से सोचो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको आएगा। मुझे लगता है कि सबको पता है ये क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, क्लियर। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो देखो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, ये जो मास है ना, देखो ये जो M2 है, M2 के इस डायरेक्शन पे एक एक फोर्स एक्ट हो रहा है, वो कितना है? M2 जी। अरे भाई पहले जो फोर्सेस था, जितना भी फोर्सेस था, हमने फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ किए थे तो उस पे हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जितना भी फोर्स था वो लिया था पहले, जब जो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन, जस्ट थिंक अबाउट द प्रीवियस क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन में तो जो एक्सेलरेशन है वो तो ग्रेविटेशन के लिए है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो देखो इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है M2 जी।
और इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स। तो और इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है M1G, और इस डायरेक्शन पे भी तो टेंशन फोर्स एक्ट होगा, सही ना? ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, सबको समझ में आया। अभी हमें सॉल्व करना है कि जो ए का वैल्यू है वो कितना होगा। तो देखो अभी एक ही सवाल है कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। एक ही तरीका है कि भाई देखो हमें फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। तो अगर हम इसमें फ्री बॉडी डायग्राम M1 का लेंगे, देखो M1 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे तो क्या होगा, देखो देखो इस डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है M1 पे सिर्फ टेंशन फोर्स है, और इस डायरेक्शन पे जो M1 का फोर्स है वो कितना है, mg है। अरे भाई सोचो, जो जब भी M2 जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो M1 कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, एक नीचे की तरफ आ रहा है तो दूसरा तो ऊपर की तरफ जाएगा ना। ठीक है, जो एक अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो दूसरा कौन सा तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है M1 के लिए M1G, और ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स। तो क्या हम लिखेंगे कि भाई जो इसमें जो एक्सेलरेशन है तो ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब M1G माइनस टी इक्वल्स टू कितना होगा, वो होगा M1A। अच्छा बढ़िया। तो इसमें से हम देखो एक इक्वेशन टी का वैल्यू कितना होगा, टी का जो वैल्यू होगा वो है M1G, ठीक है, ठीक, माइनस होगा M1A होगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी आओ इस पे आओ, जो फ्री बॉडी डायग्राम ऑन M2, नाउ ऑन M2। अभी M2 पे क्या हो रहा है, देखो M2 पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, देखो M2 पे तो थोड़ा गलत किया भाई, बताया क्यों नहीं, ये उल्टा लिख दिया मैंने। अच्छा उल्टा लिख दिया, क्यों उल्टा लिख दिया, अरे भाई सॉरी 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 सॉरी, मैंने माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने उल्टा लिख दिया। अरे सॉरी, होता है कभी कभी होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बात होता है। तो देखो इस जो देखो ये तो ऊपर जा रहा है ना, तो कौन सा फोर्स ज्यादा रहेगा, देखो टेंशन फोर्स ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। कौन सा फोर्स ज्यादा रहेगा, देखो टेंशन फोर्स, डेफिनेटली जो टेंशन फोर्स है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स जा रहा है वो है टेंशन फोर्स, और नीचे की तरफ जो फोर्स है वो है M1G। क्यों मैंने टेंशन को पहले लिखा, टेंशन को इसलिए पहले लिखा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है कौन सा मास, M1 मास। अगर M1 मास ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक बात तो पक्का है कि भाई टेंशन फोर्स ज्यादा है। कौन सा फोर्स ज्यादा है, वो टेंशन फोर्स ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें हम लिखेंगे M1A प्लस कितना होगा, टेंशन फोर्स का वैल्यू हो जाएगा M1G। अच्छा अभी M2 पे आओ, देखो M2 तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो नीचे की तरफ फोर्स होगा M2G माइनस टी होगा। अभी तो M2G ज्यादा है ना, कौन सा फोर्स ज्यादा है, अरे भाई ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे देखो नीचे तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, डेफिनेटली जो M2 है वो ठीक है ज्यादा है। तो M2G माइनस टी इक्वल्स टू कितना होगा, वो होगा M2 इंटू ए होगा। तो अभी सोचो ए होगा M2G, अभी टी का वैल्यू लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा M1A माइनस कितना होगा M1G। कहाँ से टी का वैल्यू मिला, इधर से टी का वैल्यू मिल गया, इक्वल्स टू कितना होगा, इक्वल्स टू होगा M2A। तो इसका मतलब हमें M2G माइनस M1G इक्वल्स टू होगा M1 प्लस M2 इंटू ए होगा। तो इसका मतलब जो ए का वैल्यू होगा वो होगा M2 माइनस M1 बाई M2 प्लस M1, उसके साथ एक जी हो जाएगा। अच्छा कितना सुंदर सा एक क्वेश्चन है, कितना सुंदर सा एक क्वेश्चन है, समझ में आया, सबको समझ में आया। अगर सबको समझ में आया तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, अरे अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है, खत्म कब होगा मुझे पता नहीं, ठीक है। कब खत्म होगा मुझे पता नहीं है, ठीक है, ऑन गॉड बोल रहा हूँ। तो चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे, धीरे 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 जितना भी क्वेश्चन है हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म करेंगे, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम पूरा छकाछक होना चाहिए, पूरा सॉलिड होना चाहिए, कि आपको लगे कि सर ने कुछ सिखाया आपको, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। सीखना जरूरी होता है भाई, आपको सीखना जरूरी होता है, ठीक है। जो जितना भी सीखेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। ओके चलो, तो फिर से देखो, एक जो ये जो सवाल है ना, ऐसा कुछ सवाल है, देखो आज तो फ्री बॉडी डायग्राम का जितना भी क्वेश्चन है चकाचक कर देंगे, ठीक है। इतना क्वेश्चन कराएंगे कि आपका नीट जेई का जितना भी क्वेश्चन होगा ना, जल्दी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो ऐसा कोई ब्लॉक है,
ठीक है, मेरा उतना भी अच्छा डायग्राम नहीं है, मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, माफ कर दो मुझे, मुझे आप माफ कर दो। ठीक है, तो देखो एक पुली है और जो ये वाला मास है ना वो है m1 और जो ये वाला मास है वो है m2। ठीक है तो हमें क्या सॉल्व करना है कि भाई इस दोनों मास के बीच में जो टेंशन एक्ट हो रहा है, ये वाला स्टैंड है ना, एक स्टैंड पे है, फिक्स्ड है, तो हमें सॉल्व करना है कि अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो आपको सॉल्व करना है कि वो एक्सेलरेशन कितना होगा और वो टेंशन फोर्स भी कितना होगा। जो टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है, देखो इस ब्लॉक पे जो टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में, और इस ब्लॉक, अरे भाई क्यों, ये तो इसको खींच रहा है, देखो इसका ऊपर नीचे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है m2g और इसका ऊपर जो फोर्स हो रहा है वो है टेंशन फोर्स। ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो मास है वो नीचे की तरफ आएगा और जितना नीचे की तरफ आ रहा है इसको खींच खींच के आ रहा है, लेके जा रहा है। ठीक है, समझ में आया, सबको समझ में आया? अच्छा, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे सिर्फ m1 का, तो अगर m1 का फ्री बॉडी डायग्राम हम ले लेंगे तो इस डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, वो कितना है, m1 है। तो हम लिखेंगे भाई t1 है, छोटा सा एक फोर्स है, वो है कितना है, m1 इंटू कितना एक्सेलरेशन, ये है। अच्छा बढ़िया, ठीक है, तो अभी मत बोल देना कि भाई सर एक्सेलरेशन तो मिल गया, नहीं बच्चों, ये t1 के टर्म में है। ठीक है, ठीक है, अच्छा t1 तो क्यों मैंने लिखे, अरे मैं पागल हो गया, t1 नहीं होगा, सिर्फ t होगा। अभी इसको सोचो, ये वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर कौन कौन सा फ्लो फोर्स अप्लाई हो रहा है, देखो नीचे की तरफ सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो है m2g। तो एफ बी डी लिखो, एफ बी डी किसके ऊपर, ऑन m2। तो देखो नीचे की तरफ सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, वो कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है m2g, कितना, m2g। और ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है कितना, टेंशन फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई जो m2g है ये ज्यादा है, नीचे आ रहा है, माइनस टी इक्वल्स टू कितना, m2a है। इसका मतलब m2g माइनस m1a इक्वल्स टू होगा m2a। इसका मतलब m2g इक्वल्स टू होगा m1 प्लस m2 इंटू सर a, इसका मतलब a हो जाएगा m2g बाई कितना, m1 प्लस m2 हो जाएगा। मिल गया, ये मिल गया आपको, सोचो आपको मिल गया, किसका वैल्यू, a का वैल्यू मिल गया। ठीक है, मिला, a का वैल्यू मिला। ठीक है, अरे इतना अच्छा अच्छे सवाल कर रहे हैं, अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं लिखा, कोई कमेंट नहीं किया ना, बहुत खराब लगेगा मुझे। अगर मैं, मुझे तो पता चलेगा कितने बच्चे देख रहे हैं ना, ये जो वीडियो है कितना बच्चे देख रहा है तो मुझे तो पता चलेगा ना। तो अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं किया, बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा। अच्छा चलो, अभी जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा, ये तो ठीक है। अच्छा, हमने क्या सॉल्व किया इसमें, सिर्फ एक्सेलरेशन सॉल्व किया, ठीक है ठीक है ठीक है, मार डालोगे रे, एक्सेलरेशन सॉल्व किया, टेंशन भी तो सॉल्व करना होगा ना, टेंशन नहीं सॉल्व करोगे आप, हाँ टेंशन सॉल्व नहीं करोगे। हमें पता है कि टी कितना है, वो है m1 है, लिखो जो टी है वो है m1a, तो इसका मतलब टेंशन कितना होगा, m1 a का वैल्यू लिखो, वो है कितना, m2g बाई कितना है, m1 प्लस m2। मिल गया आपको टेंशन, मिल गया, टेंशन दे दिया मैंने, तो टेंशन भी मिल गया, और क्या चाहिए आपको, हाँ चलो नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो ऐसा क्वेश्चन दिया, क्यों दिया, आपको डराने के लिए और कुछ नहीं है। अच्छा, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो गाली पड़ेगा मेरा, मुझे कमेंट सेक्शन में, सर अब डायग्राम ठीक से ड्रॉ नहीं करते हो, आपका क्लास नहीं करना है। ऐसा कोई सवाल है जो आपको फिजिक्स आसान बना देगा, अरे हमारा तो टारगेट ही है कि बच्चे को फिजिक्स आसान से समझाए। ठीक है, एक ही तो टारगेट है ना, और क्या टारगेट है, और क्या टारगेट, और कुछ टारगेट नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें एक मास है, जो मास है वो है m1, कितना मास है, m1। और जो m1 मास है ना वो है थीटा एंगल, एक इंक्लाइंड प्लेन है, प्लेन पे है, वो है थीटा एंगल पे। और इसमें एक पुली कनेक्टेड है, ऐसा कोई पुली कनेक्टेड है,
ऐसे पुली स्ट्रिंग से जाएगा और इसमें से दूसरा एक मास कनेक्टेड है, वो है m2। कितना मास है वो? m2 मास है। ठीक है, हमें सॉल्व करना होगा कि अगर m2 जो मास है वो a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो a का वैल्यू कितना है, और इन दोनों का बीच में जो टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है ना, वो टेंशन फोर्स कितना होगा। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पॉज करो, पॉज करने के बाद जल्दी से क्वेश्चन लिख दो। अच्छा चलो देखो, देखो जो ये वाला m2 है ना, जो m2 है, ऐसे में m2 को लिख दिया। सिर्फ सोचो m2 पे एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है। ये फ्री बॉडी डायग्राम, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम। देखो m2 पे सिर्फ ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है टेंशन फोर्स, और नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है m2g। सही ना? तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे कि m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a। क्यों भाई? अरे क्योंकि m2 जो मास है वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, कौन सा एक्सेलरेशन से, a। तो हमें पता है कि फोर्स, जो नेट फोर्स है वो कितना है भाई, नीचे की तरफ m2g है, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, वो है t है, इक्वल्स टू कितना मिला, वो है m2a। सही ना? बढ़िया। अभी देखो जो m1 मास है ना, m1 मास पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है। देखो इस डायरेक्शन पे m1 पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है m1g। और कौन सा फोर्स? देखो इस डायरेक्शन पे जो, अगर ए एंगल थीटा होता है, ए एंगल थीटा हो, ए 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ए थीटा होगा। तो देखो mg का अगर कंपोनेंट हम लेंगे तो ए होगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा वो होगा mg sin थीटा। ठीक है, ओके। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है टेंशन फोर्स। सही ना? तो इसका मतलब आप लिखोगे कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो n के ऑपोजिट में जो फोर्स है वो है mg cos थीटा। ठीक है, n के ऑपोजिट में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, mg cos थीटा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है और mg sin थीटा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि भाई t माइनस m, a m1 होगा, m1g sin थीटा इक्वल्स टू कितना, m1a होगा। ठीक है, मिला? कुछ तो मिला। ठीक है, अच्छा तो देखो हमें पता है जो टेंशन का वैल्यू है, इस इक्वेशन से सोचो ना, टेंशन का जो वैल्यू है वो है कितना, m2g माइनस m2a। तो t का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो ना, तो अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे वो हो जाएगा m2g माइनस हो जाएगा m2a माइनस m1g, उसके साथ एक साइन थीटा आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना होगा, m1a। ठीक है, तो इसका मतलब m2g माइनस m1g साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा m1 प्लस m2, उसके साथ a। तो जो a का वैल्यू हो जाएगा वो है m2 माइनस m1, इसके साथ ठीक है एक g आएगा, m2g माइनस m1g, उसके साथ एक साइन थीटा, बाई कितना होगा, बाई होगा m1 प्लस m2 होगा। ठीक है, ओके, समझ में आया? सबको समझ में आया? अगर समझ में आ जाएगा तो लिख लो जल्दी से। तो जो a का वैल्यू मिला हमें, सोचो जो a का वैल्यू मिला वो कितना हमें मिला, वो मिला m2 माइनस m1, उसके साथ एक साइन थीटा भी रहेगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, करेक्शन करना पड़ेगा, इसके साथ एक साइन थीटा भी है। ठीक है, जो m2 माइनस m1 उसके साथ एक साइन थीटा है, और उसके साथ होगा एक g, बाई कितना होगा, बाई होगा m1 प्लस कितना होगा, m2 होगा। ठीक है, बाई कितना होगा, m1 प्लस m2। मिल गया आपको? मिला ना? मिला। अच्छा, तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया।
हमें सॉल्व करना होगा कि भाई देखो एक्सेलरेशन तो आपको मिल गया, एक्सेलरेशन अगर मिल जाए तो टेंशन भी सॉल्व करना होगा। देखो टेंशन कितना होगा, टेंशन होगा m2g माइनस m2a। देखो m2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का जो वैल्यू है देखो m2g, ठीक है। हमें तो टेंशन का वैल्यू मिल गया ना, हमें टेंशन का वैल्यू मिला, हमें सॉल्व करना है जो टेंशन, हमें एक्सेलरेशन मिला, हमें टेंशन सॉल्व करना है। तो माइनस m2g माइनस m2a था, तो a का वैल्यू है m2, ठीक है, माइनस m1 साइन थीटा, उसके साथ g बाई कितना है, बाई है m1 प्लस m2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से ओके, जो टी का हमें वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा m1, ठीक है। इसको करे सॉल्व करने से हमें टी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व कर लो। सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ए का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में, ठीक है। अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा किसका वैल्यू। अच्छा चलो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो कैसा है। जो हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कितना, वो है एक ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, इसमें भी हमें एक्सेलरेशन ही सॉल्व करना होगा। ए जो एंगल है वो है अल्फा, और ए जो एंगल है वो है बीटा। और अभी जो पुली है ना, जो पुली है वो इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ठीक है। और एक इस डायरेक्शन में एक मास कनेक्टेड है, इस डायरेक्शन में एक मास कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा कोई मास कनेक्टेड है, ऐसा कोई मास कनेक्टेड है, ठीक है। और जो ए वाला मास है वो है m1, और जो ए वाला मास है वो है m2, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, जो एक्सेलरेशन होगा ना वो कितना होगा। तो चलो सॉल्व करें इसे। देखो अगर जो m1 मास है वो इस डायरेक्शन में कैसे भी मूव कर रहा है एक एक्सेलरेशन a से, तो सोचो m1 का ऊपर इस डायरेक्शन पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा ओके, और देखो m1 के नीचे की तरफ एक डायरेक्टली एक फोर्स एक्ट हो रहा है, वो कितना, वो है m1g। और अगर ए जो अल्फा एंगल है, इस ए जो अल्फा एंगल अगर ए होता है, ए कितना होगा, ए भी अल्फा होगा। तो mg का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो है mg cos अल्फा, और mg का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो है m1g sin अल्फा, ठीक है। और देखो टेंशन तो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, कितना, सोचो t, और इसका टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, कितना, t। इसका भी तो mg इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, वो कितना, m2g। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसका भी तो एक्ट हो रहा है, कितना, n। अगर ए n1 लिखेंगे, इसको हम n2 लिखेंगे। और इस डायरेक्शन में जो इसका फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना, m2g cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो होगा m2g sin अल्फा। तो इसका मतलब जो फ्री बॉडी डायग्राम में जो m1 के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन कौन सा फोर्स है, सोचो। तो देखो m1 का ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है ऑन m1, कौन कौन सा फोर्स, एक तरफ तो टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है, एक तरफ m1g sin अल्फा। तो हम लिखेंगे m1g sin अल्फा माइनस टी इक्वल्स टू m1a होगा। इसका मतलब जो t होगा वो कितना होगा, सोचो, वो होगा m1, ठीक है, g sin अल्फा माइनस कितना होगा, m1a। नाउ ऑन m2, m2 पे कितना होगा, सोचो। अभी जो m2 पे फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, देखो m2 तो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मतलब टेंशन फोर्स ज्यादा है। तो t मतलब t माइनस m2g साइन बीटा होगा, सॉरी मैंने अल्फा लिखा है, ये बीटा होगा, क्या होगा, ये बीटा होगा, इक्वल्स टू होगा m2a। तो ए वाला टेंशन का वैल्यू इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या होगा,
M1G हो जाएगा, उसके साथ एक साइन अल्फा आएगा, माइनस आ जाएगा M1A, माइनस होगा M2G साइन बीटा इक्वल्स टू कितना होगा M2A। ठीक है, तो इसका मतलब M1G साइन अल्फा माइनस M2G साइन बीटा, ठीक है, बाई कितना, बाई M1 प्लस M2 इक्वल्स टू कितना होगा, ए हो जाएगा। यही हुआ आपका एक्सेलरेशन। अगर आपको एक्सेलरेशन मिल गया तो एक्सेलरेशन ए का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका टेंशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टेंशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। चलो अभी हम फिर से बहुत सारा क्वेश्चन, मैंने पहले भी बोल दिया था कि भाई हमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है और हम करेंगे धीरे धीरे, बहुत सारा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अगर आपको ए वाला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो मैं फिर से आपको बोल देता हूं कि कैसे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, कैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व किया, सोचो। मैंने पहले ही बोला है कि भाई देखो इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है M1G साइन अल्फा। कैसे, देखो ए अगर M1 होता है तो इसका नीचे डायरेक्टली एक फोर्स एक्ट हो रहा है, वो कितना है M1G। तो अगर ए अल्फा होता है तो इस एंगल कितना होगा, ए भी तो अल्फा होगा। मैंने तो पहले ही बोल दिया। तो इस ए जो फोर्स है वो है M1G cos अल्फा, और ए वाला जो फोर्स है वो है M1G sin अल्फा, और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना, टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा है। तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, M1G sin अल्फा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब M1G sin अल्फा माइनस टी इक्वल्स टू M1 है। तो एक इक्वेशन हमें मिल गया। अभी M2 के बारे में सोचो, अगर आप M2 के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, देखो M2 इस डायरेक्शन में M2 के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है टेंशन फोर्स, और इस डायरेक्शन में जो M2 के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सा फोर्स, वो है M2G साइन बीटा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते हमें पूरा का पूरा वैल्यू मिल गया। ठीक, ओके।